कोरोना के मामले भारत में भले ही 20 लाख के पार हो गए हों, रोजाना मरीजों की तादाद भी दुनिया में सबसे ज्यादा है, लेकिन फिर भी कई एक्सपर्ट ऐसा मान रहे हैं कि कोरोना एक सामान्य बुखार से ज्यादा गंभीर नहीं है। लेकिन ये सामान्य बुखार तब जानलेवा बन जाता है जब इसका इलाज न कराया जाए या आदमी कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियों का शिकार हो। इसी तरह मोटे और ज्यादा वजन वाले लोग कोरोना वायरस की चपेट में आने पर गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं और उनकी मौत की आशंका भी ज्यादा है। मोटापे के शिकार लोगों को इलाज के दौरान भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि इन लोगों को अगर हमें सांस की नली यानी इंट्यूबेशन की जरूरत पड़ती है तो थोड़ा डिफिकल्ट इंट्यूबेशन होता है। ऐसे लोगों में देखा गया है कि उनकी प्रतिरोधी क्षमता भी कम होती है, सो संक्रमण का गंभीरता और बढ़ती है। या काफ़ी मोटापे के शिकार हैं जिनकी BMI 40 या उससे ज़्यादा है, जो हमारे रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन इक्विपमेंट या CT MRI हैं वो उतने ज़्यादा कंपैटिबल नहीं होते हैं इन लोगों के वजन के हिसाब से, सो उनको डायग्नोस्टिक टेस्टिंग करने में भी दिक्कतें आती हैं। मोटे लोगों में कोविड-19 का इन्फेक्शन ज़्यादा देखा गया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोटे लोगों में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी ज़्यादा होती हैं और उनकी इम्यूनिटी भी बहुत कम होती है। ज्यादा वजन वाले लोगों में दूसरी बीमारियों के होने का खतरा भी ज्यादा होता है। इसी तरह इन लोगों को कोविड-19 संक्रमण से गंभीर बीमारी और मौत का खतरा ज्यादा होता है। वजन कम करने से स्वास्थ्य को काफी फायदा है और इससे कोविड-19 का खतरा भी घट जाता है। आप मोटे हैं या नहीं, ये जानने के लिए बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI का पैमाना इस्तेमाल करने की जरूरत है। 25 से लेकर 29.9 बॉडी मास इंडेक्स वाले वयस्कों का वजन ज्यादा है। 30 से 39.9 बॉडी मास इंडेक्स वाले लोग मोटापे का शिकार हैं। BMI को मापने के लिए किलोग्राम में वजन को मीटर में लंबाई के वर्ग से भाग देते हैं। मोटापे का पता लगाने का दूसरा सामान्य तरीका कमर के साइज से पता लगाना है। 94 सेंटीमीटर से ज्यादा कमर वाले पुरुष और 80 सेंटीमीटर से ज्यादा कमर वाली महिलाओं को मोटापे से जुड़ी मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। कोविड-19 से भी बचाव के लिए मोटापा कम करना बेहद जरूरी है। आयुर्वेद और योगा वजन घटाने में बेहद मददगार साबित हो सकते हैं। एक्सलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी बॉडी के जो भी बैड टॉक्सिन्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। योग के साथ एक बहुत सिंपल चीज़ मैं आपको बताऊंगी। 5 बजे के पहले आप लोग कोई भी ऑयली फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, सन इज देयर, सन कैन एब्सॉर्ब, बट आफ्टर 5 अवॉइड कीजिए और इसी तरह से योग करते रहिए, महाक्रिया को करिए। देखिए, आजकल की जो फास्ट पेस्ड ज़िंदगी है उसमें हमारा लाइफस्टाइल थोड़ा बिगड़ गया है, तो टाइम है कि हम अपने लाइफस्टाइल को ठीक करें, हमारी जो स्लीप है उसको ठीक करें। बिकॉज अगर स्लीप भी आपकी डिस्टर्ब्ड है तो मोटापा आपको हो सकता है। तो अपनी स्लीप टाइमिंग्स को रेगुलेट कीजिए, अपने खाने के टाइम को रेगुलेट कीजिए, खाने के पोर्शन को रेगुलेट कीजिए। आयुर्वेद ऐसा कहता है कि जब भूख लगे तभी खाना खाएं। ऐसा ना हो कि पहले का खाना पचा नहीं है और आप दोबारा खाना खा रहे हैं। तो खाने की क्वांटिटी और उसका जो टाइमिंग है उसका ध्यान रखते हुए नींद पूरी लीजिए तो मोटापे से दूर रह सकते हैं। यानी अगर कोरोना ही नहीं दूसरी बीमारियों से भी बचना है तो फिर तुरंत हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना चाहिए। इसमें सामान्य खानपान और एक्सरसाइज को जीवन का हिस्सा बनाकर मोटापे से बचा जा सकता है।